मेरे दर्द की दवा या रब, आमीन। ऐब मेरे न खोल, महशर में नाम सत्तार है तेरा या रब। आमीन। बेसबब बख्श दे, ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। आमीन। तू हसन को उठा हसन करके, हो माल खैर खात्मा या रब। आमीन। झूम कर लबों को चूम कर बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ पेश करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सब लोग ज़ोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, तवज्जो फरमाएं। ए बच्चों, इधर देखो या उठ जाओ, यहाँ से या उठ जाओ या इधर देखो। ये स्टेज है, मिंबर रसूल है। यहाँ बेटा खामोशी से पिलाओ पानी। ये आपका जो जलसा है, मौलाना असद साहब, हाफिज़ फरमान अली साहब और गांव के वो तमाम नौजवान जिन्होंने इस जलसे में अपने पसीने की कमाई से हिस्सा लिया और मेहनतें की, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत कामयाब ये आपका प्रोग्राम है। अच्छे अच्छे मेहमानों को मौलाना असद साहब ने बुलाया और माशाअल्लाह ये जलसा आपका, ये न समझें कि ये ख़त्म होने पे आया है, बल्कि ये जलसा आपका शुरू होने पे आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये ख़त्म होने पे नहीं, शुरू होने पे आया है। बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपने सुने और मेरे बाद भी एक बहुत बड़ा शायर जनाब शायर इस्लाम अफजल रज़ा रामपुरी बैठे हैं। चूँकि बहुत देर से नातिया दौर चल रहा था, कोई तकरीर नहीं हुई थी, इसलिए सोचा कि तकरीर करा दी जाए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह आप अफजल साहब की नात सुनेंगे इंशाअल्लाह। कारी यूसुफ साहब क़िबला बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी कि जलसा कामयाब हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह। मगर आपके जहन कुछ उड़े उड़े से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जहन कहीं और है, जिस्म यहाँ है। मेरे भाई, ये मुस्तफ़ा की महफिल है, नबी का जलसा है। यहाँ बैठो तो जिस्म को भी यहीं रखो और अपने दिल को भी यहीं रखो। यहाँ से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती है। जितनी देर यहाँ पे रहोगे उतनी देर आपके नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। मिंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं खचाखच उलमा से ये हमारा स्टेज भरा है। मैं कुछ के नाम जानता हूँ और बच्चे अलबत्ता कुछ के नहीं भी जानता, मगर मेरा रब सब के नाम जानता है। अल्लाह इन सबों को सलामत रखे और इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। हजरात, ये अफजलपुर की सरजमीन है। मैं इस सरजमीन को बड़ी मुबारक सरजमीन मानता हूँ और यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह या इस बस्ती को सलामत रखे, यहाँ के लोगों को सलामत रखे। आमीन। यहाँ के लोग दीन में खर्च करने वाले भी हैं और दीन के मामले से मुंह मोड़ने वाले नहीं हैं। हमेशा जब भी मामला आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बस्ती के लोगों को दीन के मामले में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्से लेते देखा है। समझ रहे हैं? ये बातें तो इधर उधर की होती है, लेकिन हकीकत बात ये, मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं कर रहा, ये सच है कि आपने वाकई इस दौरे पुरफितन में भी जो दीन की खिदमत की है, अल्लाह ताला आपकी खिदमतों को कबूल फरमाए। ये मोहब्बत की ज़मीन है, वफा की ज़मीन है। समझ रहे हैं? आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं दीन के अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि इदारा जिसमें आप बैठे हैं, ये हाफिज़ फरमान साहब, मौलाना असद साहब, अल्लाह इनके मंसूबों में कामयाबी अता करे और इस इदारे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। ये भी आप ही की इस बस्ती में, इसी सरजमीन पर। समझ रहे हैं आप? आपकी बस्ती ने इस सरजमीन को इसके अलावा और भी इदारे दिए हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपने
आपका मुबारक पैसा, आपका कीमती पैसा, आपका खून पसीने का पैसा अल्लाह की राह में खर्च होता है। ये बड़ी बात है। और सबके पैसे खर्च नहीं होते अल्लाह की राह में, उन्हीं के होते हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है, जिनको अल्लाह चुनता है। अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारे पैसे को चुन लिया है। यही वजह है कि तुम खर्च कर देते हो। जब तक हम जिंदा रहें अल्लाह हमसे दीन की खिदमत लेता रहे। आमीन। माशाअल्लाह। तो नींद तो नहीं आ रही ना? तो सुभान अल्लाह बोले, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं अफजलपुर के। अच्छा, वो रोड पे जो बैठे हैं पता नहीं वो अफजलपुर के हैं कहाँ के, समझ में नहीं आया भाई। भाईपुर के हैं? अच्छा माशाअल्लाह। तो भाईपुर भी अफजलपुर में लगता है, हम आप अफजलपुर में लगता है। तो मेरे भाई मैं गुजारिश करूंगा आप भी आ जाएं, यहाँ करीब आकर सुने, इसलिए कि शुरू से आप बैठे हैं। सगे सोतेले वाला मामला है, जैसे सोतेले को बाहर कर देते हैं ना, तो मेरे भाई आप सब हमारे हो, और आप जो उधर रोड के उधर इधर हैं वो भी आके सुने। देखिए एक बात बताऊं, मस्जिद में आप जाएं तो कोशिश करें नमाज अगली सफ में पढ़ें। सुनिए, कोशिश करें नमाज अगली सफ, इसलिए कि अगली सफ अगर खाली है उसे पूरा करने के लिए पीछे से नमाजी चलेगा, तो जितने कदम चलेगा अल्लाह उतने उसके गुनाह मिटा देगा और उतनी नेकियां नामा अमाल में लिख देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मसला है। मगर हम क्या करते हैं, नमाज में अगर अगली जमात में अगली सफ में अगर कोई खाली एक आदमी की जगह हो तो उससे क्या कहते हैं, जरा तू चल आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। अरे भाई तू क्यों नहीं बढ़ जाता? वहां गर्दन कटाने के लिए थोड़ी ना जाया जा रहा यार, सवाब कमाने के लिए जाया जा रहा। जन्नत सबसे पहले चाहिए, अगली सब में तू चला जा। ओ भाई, जलसा हो, नमाज हो, आगे आके बैठा करो। जितना आगे बैठोगे उतना ही नामे आमाल में सवाब ज्यादा लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप तकरीर शुरू हो रही है, आप सुने, इंशाअल्लाह मचलेंगे। और माइक बहुत अच्छा बोल रहा है। ऑपरेटर साहब किधर बैठे हैं? किधर ऑपरेटर साहब? सही। अच्छा, पर्दे के पीछे बैठे हैं, तभी तो मामला घपले में चल रहा। हाँ, मामला सामने होना चाहिए। आपका साउंड बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं। मशीन से थोड़ा आवाज बढ़ाओ, एम्पलीफायर से, मिक्सर से नहीं बढ़ाना, एम्पलीफायर से बढ़ाओ, मिक्सर से नहीं। और थोड़े इसके वोल्टेज बढ़ाओ, करंट कम है आपके इसमें, थोड़ा सा इसको करंट ज्यादा दीजिए, आपका माइक सही बोलेगा इंशाअल्लाह। जहाज उड़ाना आसान है, मैक बुलाना मुश्किल है। सही बता रहा हूं ये? हाँ, इसमें गलत नहीं है। अगर जहाज उड़ने में जरा सी गलती हो जाए तो एक जिंदा ना बचेगा, है ना। और मैक में मामला चलता ही रहता है कि ये सेटिंग नहीं, वो सेटिंग नहीं, चलता रहता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैक से अगर गड़बड़ हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये भी एक मुश्किल काम है। इसमें इतने बटन है, तुम 2-4 दिन में तो याद भी ना कर पाओगे। मिक्सर में देखो कितने रंग के बटन है, नाम याद ना होगा। तो मामला ये है कि ये हो जाता है मशीनरी आगे पीछे, कोई बात नहीं, अच्छा बोलेगा इंशाल्लाह। एक बार बोलो या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइए भाई, मैं तकरीर शुरू कर दूं, इजाजत है ना? माशाल्लाह, सारे लोग बड़ी मोहब्बत से सुन रहे, जहन की हुजूरी के साथ। हजरात, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, गम ना करो, रंज ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, व अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम हो। बेशक, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी देखें भाई, देखो कैमरों को मत देखो, जो कैमरे इसमें लगे हैं ना, सबकी जेब में ऐसे कैमरे हैं। ये जो मोबाइल लगे, मोबाइल ही तो हैं, कोई अमेरिका का मिसाइल तो नहीं लगा ना। तो मुझे देखो, ये मोबाइल तुम्हारे पास भी है। अब मेरी बात को सुनो, अल्लाह ने कहा गम ना करो, परेशान ना हो, टेंशन ना लो, कामयाब तुम हो। अल्लाह ने कुरान में कहा कामयाब तुम हो, तुम्हें कहा कामयाब, तुम्हें कहा तुम कामयाब हो। पूरी दुनिया के अंदर घूम के चले जाओ, कोई ऐसा नुस्खा ना मिलेगा जो मेरे रब ने कुरान में दे दिया। आप बिजनेस करो, टेंशन, कामयाब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो है कि नहीं है? बिजनेस करो, टेंशन, कामयाब होगा कि नहीं होगा? आप तालीम हासिल करो, टेंशन, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? भाई बात है कि नहीं है? टेंशन बनी है कि नहीं है? खेती करो, बीज डाल के खेत में चले आओ, टेंशन, खेती सही होगी कि नहीं होगी? बोलो बात है कि नहीं है? डॉक्टर के पास जाओ, 1 लाख रुपए का ऑपरेशन करा लो, टेंशन, ऑपरेशन कामयाब होगा कि नहीं होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तुम टेंशन मत लो। एक ही पूरी दुनिया में अगर किसी ने गारंटी दी हो तो मुझे बताओ। आप इलेक्शन ले लो, चाहे आप MP का ले लो, MLA का ले लो, प्रधानी का ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, पैसा खर्च कर दो, वोट कितना भी मिले, टेंशन
जीतूंगा कि हारूंगा? अरे भाई बात है कि नहीं है? अरे लगी है कि नहीं है टेंशन? बेशक। एक काम बता दो, आप दुनिया का कोई भी काम कर लो टेंशन, और इंसान को वैसे भी टेंशन ज्यादा है। जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, इसके खमीर को अल्लाह ने बनाया, तो 39 दिन तक 39 डेज इस पर गम की बारिश हुई और एक दिन इस पर खुशी की बारिश हुई। तभी इस खमीर से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। इंसान की जिंदगी में इसीलिए गम ज्यादा है और खुशी कम है, और लोगों ये गम का ज्यादा होना अच्छा है, इसलिए कि जब बंदा गम में मुब्तला होता है तो अपने मौला को याद ज्यादा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब गम में होता है बंदा, अब भाई पानी चल रहा अभी, चला दो जल्दी चला के, मगर हट जाओ, जल्दी चला दो। देखो आप बहुत थोड़े लोग हो, अगर 1 लाख का भी मजमा होता है ना, तो इतनी परख है, खाली अंदाजे से बता देता हूँ कि उधर का आदमी क्या कर रहा है और इधर क्या कर रहा है। अब वो अलग बात है कि मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ, तो आप ये मत समझो घर की मुर्गी, कभी कभी घर की मुर्गी ना विलायती मुर्गे से भी अच्छी हो जा। हाँ, आप तवज्जो कीजिएगा, आप जरा मोहब्बत से सुनिएगा, बहुत मोहब्बत से अगर सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो भाई मैं खत्म कर दूंगा, कोई मसला नहीं, आप मोहब्बत से सुनिए। हजरात कोई भी काम कर लो टेंशन, एक कुरान में अल्लाह ने यही काम बताया कि टेंशन मत लो, कामयाबी मैं दूंगा। अगर पूरी दुनिया में कोई ये कह दे कि बिना टेंशन के कोई काम है तो मुझे बता दो, है कोई? अरे मुझे बताइए, है कोई बिना टेंशन का काम? कारोबार करो, बिजनेस करो, पढ़ाई करो, किसी के साथ अच्छाई करो, तब भी टेंशन है, पता नहीं बुराई ना दे दे। सही बात है कि नहीं है? करो अच्छाई और कभी कभी आ जाती है बुराई। और मैंने क्या बताया, इंसान को जब पैदा किया, इसका खमीर बनाया, तो कितने दिन तक गम की बारिश हुई? जोर से बोलो, तुम्हें याद ही नहीं रहा? 39 दिन। और खुशी की बारिश कितने दिन हुई? जोर से बोलो, 1 दिन। ये अच्छा है गम का होना, इसलिए कि जब बंदा गम में होता तो अल्लाह को याद करता। अभी तकलीफ हो जाए तो कहोगे अल्लाह, पेट में दर्द हो जा मौला, तो नहीं कहेंगे। और खुशी में हो तो ना सुनता किसी की भी, कहता लइए रे कौन से बड़े बड़े डीजे, फिर ना सुनता ना मौली साहब की ना इमाम साहब की, कहता मौली साहब आज के दिन दूर रहिए, लौंडे नहीं मानना है। समझ रहे हैं आप? बुढ़े से बुढ़ा मूछे ऊपर को करके सांस तेज होती है। आज जिस दिन शादी होती है कि आज लौंडे नहीं मानने मौलाना, एक दिन खुशी की बारिश हुई, जब तेरा ये हाल है तो तू मानता नहीं, नाच गाना करके छोड़ता। अगर अल्लाह तेरे ऊपर खुशी की बारिश ज्यादा कर देता तो मुझे बता तेरे गुनाहों का आलम क्या होता। ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने गम की बारिश, ताकि तू उस रब को याद कर ले। अल्लाह ने फरमाया टेंशन न लो, परेशान न हो, कामयाब तुम हो। मैंने पूछा मेरे मौला ये तो बता कि हम कामयाब कैसे होंगे? मेरे रब ये तो बता कामयाबी का रास्ता क्या है? ए मौला, आज पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा फिलॉप कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाकाम कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में अगर कोई तबाह बर्बाद कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में पसमानदा कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज पूरी दुनिया में अगर कोई जलील और रुस्वा कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। आज सबसे ज्यादा अगर जलील किसी को समझा जाता है तो वो कौम मुस्लिम है। मौला तू कुरान में कहता है तुम कामयाब हो, मगर मैंने मौजूदा हालात देखे कि हम सबसे ज्यादा पसमानदा है, तो रब ने फरमाया मैंने एक शर्त लगा दी है, कामयाब तुम हो जाओगे इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान। एक शर्त लगाई बस रब ने, एक शर्त। कौन सी? इन कुंतुम मोमिनीन। बस शर्त यह है कि मोमिन कामिल हो जाओ। मोमिन कामिल तुम हो जाओ और कामयाबी की जमानत तुम्हें तुम्हारा रब देता है। हाय हाय हाय, तुम्हारा रब देता है। बस इतनी सी बात है, आप सिर्फ ईमान कामिल कर लो, आप मोमिन कामिल हो जाओ, कामयाबी की जमानत तुम्हें रब देता है। और फिर कहता टेंशन भी ना लेना, फिर कहता परेशान भी ना होना, फिर कहता है कि तुम अपने आप को तकलीफ में भी मत डालना, तुम्हें कामयाबी देना। ये रब्बे काबा का काम है। लोगों बस बात इतनी है कि मोमिन कामिल हो जाओ।
आदमी सोचता कामयाबी किधर मिलेगी, कोई सियासत में जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, कोई दुनिया की दूसरी तरक्की के कामों को पकड़ रहा है कि मुझे जो है कामयाबी मिल जाए। मगर रब ने कुरान में साफ कह दिया, ईमान पक्का कर लो, कामयाबी तुम्हें हम दे देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान पक्का कर लो,